हेलो गाइस, तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं यूनिट एंड डायमेंशन का लेक्चर नंबर 3। उसमें हम पढ़ेंगे डायमेंशन एंड उससे डिराइव एप्लीकेशन से हम डायमेंशन कैसे निकाल सकते हैं। उससे पहले मैं आपको एक नोट बताऊंगा। वो नोट क्या है, हमने पिछली बार फार्मूले से डायमेंशन कैसे निकालते हैं और डायमेंशन फार्मूले कैसे बनते हैं वो तो पढ़ लिया, पर मैं आपको एक नोट लिखाना उस इसमें रह गया था। तो नोट ए है, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, सब ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक लॉगरिथम फंक्शन और क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन एंड इनवर्स लॉ ऑफ फंक्शन आर डायमेंशनलेस। ऑल आर डायमेंशनलेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट में क्या लिखा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक से पूरे फंक्शन कॉस थीटा साइन थीटा, वो लॉगरिथम फंक्शन मतलब e की पावर बेस पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन वो और इनवर्स लॉ ऑफ फंक्शन और आर डायमेंशन, उनको डायमेंशन नहीं रहता, वो डायमेंशन लेस रहते हैं। गॉट इट। तो मैं आपको सब एप्लीकेशन के थ्रू पढ़ाऊंगा। फर्स्ट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एप्लीकेशन फर्स्ट। तो एप्लीकेशन फर्स्ट में हम पढ़ने जा रहे हैं, एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ाता हूँ। एक एग्जांपल ले लिए, चलो x इक्वल्स टू a इंटू टी स्मॉल टी प्लस b इंटू टी स्क्वायर। एक एग्जांपल के थ्रू पढ़ा रहा हूँ। मैंने आपको प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी पढ़ाया था, उसमें क्या बताया था, हम अगर कौन से भी इक्वेशन को अगर इक्वेट करें तो उन दोनों का मस्ट भी डायमेंशन सेम रहना चाहिए। तो वही यहाँ पे अप्लाई करना है। और हाँ, हम जब दो डायमेंशन अलग अलग है उसको ऐड नहीं करते, सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, बट अगर दो डायमेंशन सेम रहे तो उनको एडअप कर सकते हैं। तो वही पढ़ाने जा रहा हूँ मैं आपको। मतलब a इंटू टी इसके इक्वट है, हाँ, और x इक्वल्स टू बी इंटू टी इसके, मतलब कैसे, अगर हम सेपरेट निकाले x मतलब क्या, डिस्टेंस, l इक्वल्स टू a इंटू टी के बराबर है। तो हमें a का डायमेंशन पूछा है, यहाँ पे a का पता नहीं है, t क्या है, टाइम नीचे चल जाएगा, l बाय कैपिटल T इक्वल्स टू a। तो ये ऊपर चला जाए तो क्या आ जाएगा, l t माइनस ओ इंटू इक्वल्स टू a, ये a का आ गया। अभी हम सेकंड अगर देखें तो b इंटू टी स्क्वायर ए एक्स के बराबर रहेगा, क्योंकि ये दोनों इक्वेट इसके बराबर है, पर ये दोनों मतलब आपस में बराबर नहीं है। पता चल रहा है ना, मतलब मैंने क्या बताया था, दो डायमेंशन हम कभी एडअप नहीं कर सकते, मतलब ये दोनों अलग अलग है। बट हाँ, ये दोनों अगर हम दोनों को इक्वेट कर रहे हैं, मगर ये दोनों को इक्वेट करें मतलब ये दोनों का डायमेंशन मतलब सेम होगा, मतलब कंसिडर कर सकते हैं, और ये दोनों का सेम होगा। तो हम x को ऐसे इक्वेट करके b इंटू टी का स्क्वायर, तो यहाँ पे x फिर एल ही रहेगा इक्वल्स टू बी, और ये टी स्क्वायर मतलब कैपिटल टी मतलब टाइम का स्क्वायर, ये टी नीचे आएगा तो एल टी इक्वल्स टू बी, तो बी का डायमेंशन आ जाएगा एल, ये टी ऊपर टी स्क्वायर ऊपर जाए माइनस टू इक्वल्स टू बी, ये बी का डायमेंशन आ गया, ए का डायमेंशन आ गया। और एग्जांपल लेता हूँ, उससे अच्छा समझिएगा।